साल 2026 में सावन के पावन महीने में लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। दोस्तों, सावन का महीना वैसे ही भगवान शिव की भक्ति और साधना का महीना माना जाता है और ऐसे पवित्र समय में जब आकाश में ग्रहण की घटना होने वाली हो तो हर किसी के मन में कई तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर इस सूर्य ग्रहण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा? गर्भवती महिलाओं को इस दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और सबसे बड़ा सवाल ये कि ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा और कितने बजे तक रहेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से इस ग्रहण को कैसे देखा जा रहा है और वैज्ञानिक दृष्टि से इसका वास्तविक कारण क्या है? क्या सच में इस ग्रहण का असर सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है? आइए आज इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके जानते हैं। देखिए, 11 और 12 अगस्त की तारीख को लेकर इंटरनेट पर काफी भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन इस भ्रम को बिल्कुल छोड़ दीजिए क्योंकि सूर्य ग्रहण की तारीख को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार 12 अगस्त को ही यह सूर्य ग्रहण होने वाला है। 12 अगस्त को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण कई लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। चाहे आपकी राशि मेष हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, सिंह हो, कन्या हो, तुला हो, वृश्चिक हो, धनु हो, मकर हो, कुंभ हो या मीन हो, हर राशि के जातक इस ग्रहण को लेकर अपने मन में अलग अलग सवाल रखे हुए हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के मन में इसे लेकर चिंता देखी जा रही है। इंटरनेट पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या भारत के आसमान में सूर्य ग्रहण का वह दृश्य दिखाई देने वाला है जिसकी चर्चा इतनी तेजी से हो रही है? या फिर इसके पीछे कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है? विज्ञान इस घटना को अपने तरीके से समझाता है, ज्योतिष अपनी गणनाओं के आधार पर इसके प्रभाव की बात करता है और हमारे घरों के बड़े बुजुर्ग अपने अनुभवों के आधार पर कई सावधानियां बताते आए हैं। ऐसे में जरूरी है कि डरने के बजाय सही बात को समझा जाए। अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा और विशेष रूप से अपने घर की गर्भवती महिलाओं को लेकर चिंतित हैं, तो इस जानकारी को अंत तक जरूर समझिए, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी ही डर का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। इसलिए आज हम ग्रहण से जुड़ी हर जरूरी बात को सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण किस समय शुरू होगा। इस बात को ध्यान से समझिए क्योंकि समय को लेकर भी लोगों के मन में काफी भ्रम बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार यह ग्रहण दोपहर के समय शुरू होने वाला है। इसकी वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में दिन के समय ही सूर्य के प्रकाश में बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। कुछ स्थानों पर दिन के समय अंधेरा जैसा वातावरण भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जब हम भारत के समय के अनुसार इसकी बात करते हैं तो यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत में उस समय रात का समय होगा। जानकारी के अनुसार 12 अगस्त की रात लगभग 9:15 के आसपास ग्रहण की घटना शुरू होगी और देर रात लगभग 1:30 तक इसका समय बताया जा रहा है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि अगर उस समय भारत में रात होगी तो क्या भारत से यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा? इसका जवाब है नहीं। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय भारत में सूर्य आकाश में मौजूद ही नहीं होगा। इसलिए भारत के अधिकांश लोगों को इसे अपनी आंखों से देखने का अवसर नहीं मिलेगा। इसी वजह से भारत में इसके दृश्य रूप से दिखाई देने को लेकर किसी तरह की घबराहट करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है सूतक काल की। जब ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं दे रहा है और यहाँ उस समय रात होगी तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक से जुड़ी बातों को लेकर भी अलग अलग मत मिलते हैं। इसलिए केवल इंटरनेट पर चल रही किसी बात को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल गर्भवती महिलाओं का है। क्या गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी रखनी चाहिए? इस विषय में हमारे समाज में सदियों से कई मान्यताएं चली आ रही हैं। वहीं विज्ञान की अपनी अलग व्याख्या है। इसलिए इस विषय को समझते समय डर के बजाय शांति और समझदारी को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूर रहने की सलाह दी जाती है। रात लगभग 9:15 से लेकर 1:30 तक चाकू, कैंची, सुई और ब्लेड जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल न करने की बात कही जाती है। हालांकि यह समय रात का होगा और सामान्य रूप से भी इस समय आराम करने का समय होता है,
लेकिन यदि घर में कोई गर्भवती महिला है तो परिवार के लोग भी इस दौरान उसके आसपास रहकर उसे मानसिक रूप से शांत और प्रसन्न रखने का प्रयास कर सकते हैं। सिलाई और कढ़ाई जैसे काम भी इस दौरान न करने की पारंपरिक सलाह दी जाती है। कपड़ा काटने या सिलने के काम से बचने की बात कही जाती है। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि उस समय गर्भवती महिला को आराम देना और उसे अनावश्यक काम से दूर रखना है। रात का समय होने के कारण बाहर निकलने से भी बचना अच्छा रहेगा। खासकर गर्मी के मौसम में कई लोग छत या बालकनी में सोना पसंद करते हैं, लेकिन गर्भवती महिला को आरामदायक और सुरक्षित स्थान पर ही रहना चाहिए। उसे किसी भी तरह की परेशानी या असुविधा न हो, इसका परिवार के लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि गर्भवती महिला को डराया बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ग्रहण के नाम पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिनसे उसके मन में भय पैदा हो, क्योंकि गर्भावस्था के समय मन को शांत और प्रसन्न रखना बहुत जरूरी होता है। घर का वातावरण भी प्रेम और सकारात्मकता से भरा हुआ होना चाहिए। किसी तरह का विवाद, क्रोध, तनाव या रोना धोना करने से बचना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमेशा यही कहते आए हैं कि गर्भवती महिला के आसपास का वातावरण जितना शांत और सुखद होगा, उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए इस समय डर नहीं बल्कि परिवार का प्यार और साथ सबसे बड़ी जरूरत है। इस दौरान गर्भवती महिला शांत मन से भगवान का स्मरण कर सकती हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकती हैं, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या भगवान शिव का नाम स्मरण कर सकती हैं। सावन का महीना है, इसलिए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए मन को शांत रखना भी श्रद्धा और सकारात्मकता का सुंदर माध्यम हो सकता है। भगवान का स्मरण मन को सहारा देता है और मन में एक अलग तरह की शांति पैदा करता है। इसलिए ग्रहण को लेकर घबराने के बजाय श्रद्धा और विश्वास के साथ शांत रहना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, भारत में उस समय रात होगी, इसलिए केवल ग्रहण के डर से भूखा रहने या पानी न पीने जैसी कोई परेशानी अपने ऊपर न लें। गर्भवती महिला को अपने शरीर की जरूरत के अनुसार भोजन और पानी लेना चाहिए और आराम करना चाहिए। डर और घबराहट से ज़्यादा जरूरी है कि वो स्वस्थ और शांत रहे। अब जब हमने ग्रहण के समय और गर्भवती महिलाओं से जुड़ी जरूरी बातों को समझ लिया है, तो अगला बड़ा सवाल आता है कि आखिर इस सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव बताया जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रकार से देखा जा सकता है। किसी राशि के लिए ये समय सावधानी का संकेत हो सकता है, तो किसी के लिए रुके हुए कार्य पूरे होने के अवसर बन सकते हैं। इसलिए अब एक एक करके जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक इस ग्रहण को लेकर क्या संकेत बताए जा रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए इस समय अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी रहेगा। छोटी सी बात भी मन को परेशान कर सकती है, इसलिए किसी भी बात का जवाब सोच समझ कर दें। वृषभ राशि वालों को धन से जुड़े मामलों में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और बिना सोचे समझे किसी को पैसा देने से बचना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। कर्क राशि वालों को मानसिक तनाव परेशान कर सकता है, इसलिए भगवान का स्मरण करें और माता की सेहत का भी ध्यान रखें। सिंह राशि वालों को अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। कन्या राशि वालों के पुराने रुके हुए काम पूरे होने के योग बन सकते हैं। तुला राशि वाले अपनी सेहत और खानपान का विशेष ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वालों को छिपे हुए विरोधियों और बेवजह के विवादों से दूर रहना चाहिए। धनु राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। मकर राशि वालों के कार्यक्षेत्र में मान सम्मान बढ़ सकता है। कुंभ राशि वालों को यात्रा के दौरान सावधानी रखनी चाहिए। वहीं मीन राशि वालों को निवेश से जुड़े फैसले सोच समझकर लेने की सलाह दी जाती है।